सरला के 5 बेटे थे। एक दिन पांचों शादी करके अपनी अपनी दुल्हनों के साथ घर आते हैं। सरला बोली, अरे ठहरो ठहरो, पहले तुम सबकी आरती उतार लूं, फिर घर के अंदर आना। सरला अपनी पांचों बहुओं की आरती उतारती है और वे घर के अंदर आ जाती हैं। अंजू, मंजू और संजू अमीर बाप की बेटियां और मॉडर्न बहुएं थीं, जबकि सुधा और सोमा गरीब किसान की बेटियां और दोनों संस्कारी बहुएं थीं। सुधा और सोमा सरला के पैर छूती हैं। सुधा बोली, पाँव लागू माँ जी। जैसे ही सुधा और सोमा सरला के पैर छूती हैं, बाहर से गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। अरे यह क्या, हमारी शानदार कोठी में गाय के रंभाने की आवाज। गैया को हम लेकर आए हैं माँ जी। हमारे गरीब बापू इसके सिवा और देते भी का। सुनो सासू माँ, आज से गाय का प्योर दूध पीना सच में मजा सा आ जाएगा। सुधा और सोमा की बात सुनकर सरला की तीनों मॉडर्न बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। अंजू कहती है, गाय मतलब गोबर की मशीन। यही फर्क होता है अम्मा जी, अमीर और गरीब में। इनकी लाइफ गोबर की बदबू में कटती है और हमारी परफ्यूम की खुशबू में। सरला गाय को आंगन में बंधवा देती है और फिर सब रस्में पूरी करके अपनी पांचों बहुओं को उनके उनके कमरे में छोड़ आती है। अगले दिन तीनों अमीर बहुएं बेचैन और परेशान होकर सरला के पास आती हैं। सुनो मम्मी जी, हमारे कमरे में आज ही नया एसी लगवा दीजिए। पुराने वाला ठीक से कूलिंग नहीं दे रहा। मुझे डिब्बा बाल्टी से नहाने की आदत नहीं है मम्मी जी, इसलिए आज ही बाथरूम में शावर लगवा दीजिए। मैं अमीर बाप की बेटी हूँ मम्मी जी। आई नीड अ फुल्ली डेकोरेटेड रूम टू लिव, अंडरस्टैंड? सो आज ही मेरे कमरे को डेकोरेटेड करवाने का इंतजाम कीजिए। यह कहते कहते तीनों अमीर बहुएं नाक भौं से कोड़ने लगती हैं। छी छी, कितनी बदबू आ रही है। ओह, बैड स्मेल। यह तो गाय की पोटी का बैड स्मेल है। तभी सुधा और सोमा दूध के गिलास लेकर आ जाती हैं और सरला से कहती हैं, लो माँ जी, गाय का प्योर दूध पियो। सुनो सासू माँ, यो दूधू मैंने हमारे हाथों से निकाला है। इसे पियोगी तो शरीर में ताकत आ जाएगी, ताकत। तभी संजू नाक चढ़ाते हुए कहती है, छी छी, तुम्हारे कपड़ों में गाय का पोटी का बदबू मार रहा है। ई का बदबू नहीं, पवित्र खुशबू कहिए। हम पानी में गौमूत्र डालकर स्नान किया है। सुनो लाडली बहना, घर में गाय का मूत्र और गोबर तो शुभ होवे हैं, इससे नाकच ढाना ठीक ना है। तभी सरला अपनी तीनों मॉडर्न बहुओं से कहती है, तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ। घर को कलह का मैदान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सुधा, सोमा, अब तुम भी जाकर अपनी गाय को देखो। एक दिन अंजू सरला से कहती है, मम्मी जी, मेरे अमीर बाप ने घूमने के लिए महंगी गाड़ी दी है तो घूमना तो बनता है। चलो आपको मार्केट घुमा लाती हूँ। तुम सुधा और सोमा को घुमा लाओ बहू। हाँ, इनकी गाड़ी में घूमने की औकात नहीं है मम्मी जी। इनसे कहो बस यहाँ तांगे में घुमाए। सुधा और सोमा को अंजू की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। सुधा कहती है, ये अंजू को तो अपने बाप का अमीरी पर बहुत ही घमंड है सोमा बहन। थोड़ा सब्र कर सुधा बहन, इसका घमंड भी जल्दी ही टूट जाएगा। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आ जाता है और सभी बहुओं के मायके से सरला के लिए कुछ न कुछ उपहार आते हैं। मेरे पिताजी ने आपके लिए रेशमी साड़ी भेजी है मामी जी। मेरे मायके से आपके लिए मेकअप का सामान आया है और मेरी पिताजी ने आपके लिए कीमती गिफ्ट्स भिजवाए हैं। तभी अंजू सुधा और सोमा से कहती है, तुम्हारे पिताजी ने मम्मी जी के लिए क्या भेजा है सुधा? मेरे पिताजी ने तो ताजा गन्ना भेजे हैं। और अम्मा ने ताजा मक्खन और घी भेजा है। मक्खन और घी खाकर सासू माँ की अच्छी सेहत बनेगी। हाँ। तभी सरला अपनी पांचों बहुओं को समझाते हुए कहती है, सुनो बहुओं, आज तुम सबको तीज का व्रत रखकर शाम को पूजा करनी होगी। सरला के ये कहते ही तीनों मॉडर्न बहुएं ओढ़ने पहनने की बातें करना शुरू कर देती हैं। मैं तो स्काई ब्लू जीन्स पहनूंगी। मैं लेटेस्ट फैशन का सूट सलवार पहनूंगी। और तुम क्या पहनोगी संजू?
मेरा मन तो लहंगा पहनने का है। बात पहनने से चलते चलते अचानक खाने पर आ जाती है। मंजू मायूस होते हुए कहती है, मुझसे तो भूखा रहा नहीं जाएगा। भूखी तो मैं भी नहीं रह सकती। तो चलो स्नैक्स ले लेते हैं। सबसे छिपकर थोड़ी पेट पूजा कर लेंगे तो मम्मी जी को क्या पता चलेगा। तीनों सबसे छिपकर चाय नाश्ता कर लेती हैं और फिर शाम होते होते सज धज कर तैयार हो जाती हैं। तभी सरला आकर कहती है, सारा दिन सजने संवरने में गवा दिया। पूजा की तैयारी तो अभी तक हुई ही नहीं है। मम्मी जी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए कमजोरी महसूस हो रही है। जरा सोचो मम्मी जी, हम ऐसी हालत में पूजा की तैयारी कैसे करते। यह सुनकर सरला को उन पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वह चुपचाप चली जाती है। बाहर आंगन में आकर देखती है तो सुधा और सोमा ने पूजा की सारी तैयारी पहले ही कर दी थी। आंगन को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र कर दिया था और पूजा का सारा सामान भी रखवा दिया था। यह देखकर सरला खुश हो जाती है और कहती है, उनसे तो ये सुधा और सोमा ही अच्छी हैं। भले गरीब घर से हैं, पर बहुएं तो मेरी हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। सुधा और सोमा, लो बेटी, ये गहने लो और खूब सज धज कर शाम को पूजा में आओ। यह सोचकर सरला अपने खानदानी गहनों की संदूक खोलकर उसमें से कुछ कीमती गहने निकालकर सुधा और सोमा को दे देती हैं। शाम की पूजा में मंजू अपनी मनपसंद जीन्स में, संजू लहंगा पहनकर और अंजू फैंसी सूट सलवार पहनकर आती हैं और फिर जैसे ही उनकी नज़र सुधा और सोमा पर पड़ती है तो वे भौचक्की ही रह जाती हैं। ये गरीब सुधा और सोमा तो सज धज कर रानियां बनी बैठी हैं। लगता है मम्मी जी ने इनको गहनों की दुकान बनाकर रख दिया है। देखो तो सोने में कैसे लदी बैठी हैं। सुधा और सोमा दोनों बहनों की अमीरों वाली सज-धज देख मॉडर्न बहुओं की छाती पर सांप लौट जाता है और वे सरला से खफा होकर कहती हैं, मम्मी जी हमसे ऐसा भेदभाव क्यों। हम भी तो आपकी बहुएं हैं, फिर हमें सोने के गहने क्यों नहीं। आखिर इन गरीब बहनों में आपने ऐसा क्या देख लिया मम्मी जी। संस्कार और प्यार देख लिया है बहू। ये हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं और तुम तीनों कोई जिम्मेदारी समझती ही नहीं। उस दिन के बाद अंजू, मंजू और संजू तीनों सुधा और सोमा से जलने लगती हैं और इसी जलन के चलते एक दिन वे तीनों सरला से कहती हैं, सुनो मम्मी जी, आज से हम भी संस्कारी बहुएं बनना चाहती हैं। बनो बनो, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज गाय की देखभाल हम तीनों करेंगी। मैं गाय का गोबर उठा दिया करूंगी। मैं गोबर के उपले यानी कंडे बना दिया करूंगी और मैं गाय का दूध निकालकर गर्म कर दिया करूंगी मम्मी जी। मगर अंजू, मंजू और संजू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। छी छी, गाय का पॉटी में से तो बहुत बांस मारती है, मुझसे ना उठेगी। छी, गोबर के कंडे बनाऊंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर अंजू गाय का दूध निकालने की सोचती है तो गाय की लात खाकर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरती है और चिल्लाती है, हाय मर गई मम्मी जी, कोई मुझे उठाओ। उनकी ऐसी हालत देखकर सुधा और सोमा हंसने लगती हैं, मगर तभी सरला उन्हें समझाते हुए कहती है, सुनो सुधा और सोमा, हंसो मत। आज से गाय की देखभाल का काम तुम दोनों करोगी और अंजू, मंजू और संजू घर के दूसरे काम करेंगी। फिर उस दिन के बाद सरला की सभी बहुएं मिलजुल कर रहने लगती हैं और उसका घर खुशियों का मंदिर बन जाता है।